पंचायती राज किसे कहते हैं या पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? पंचायती राज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण संस्था है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य शक्ति को विकेंद्रीकृत करके अर्थात शक्ति को केंद्र से अलग करके गांव के स्तर तक ले जाना है, ताकि ग्रामीण जनता ग्रामीण विकास योजनाओं पर प्रभावशाली नियंत्रण रख सके। ग्राम पंचायत स्वशासन की एक इकाई के रूप में कार्य करती है। पंचायती राज 3 स्तरीय व्यवस्था है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तीनों स्तरों का सदस्यों का चुनाव सीधे मतदान से होता है। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को और अधिक अधिकार एवं दायित्व प्राप्त हो गए हैं। इस संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई है। पंचायती राज को एक त्रिस्तरीय व्यवस्था क्यों कहा जाता है? भारत में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के आधार पर पंचायतों का संगठन ग्राम स्तर, खंड या क्षेत्र स्तर तथा जिला स्तर पर किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन ग्राम के आधार पर किया जाता है। इस क्षेत्र में आने वाले सभी वयस्क लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था की दूसरी इकाई है। प्रखंड में आने वाले सभी वयस्क इसके सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके प्रधान को प्रमुख कहा जाता है। जिला पंचायत या जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की यह वह इकाई है जिसका गठन पूरे जिले से संबंधित ग्रामीण विकास के लिए किया जाता है। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को एक त्रिस्तरीय व्यवस्था कहा जाता है। नई पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। ग्रामीण जनता के विकास और शासन में भागीदारी के लिए पंचायती राज का गठन भारतीय संविधान में किया गया है। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने रिपोर्ट दिया, लोकतंत्र की परिकल्पना यह है कि ऊपर से ही शासन नहीं चलाया जाए, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं का भी विकास होना चाहिए। यह तभी संभव है जब लोग सक्रिय रूप से सरकार के कार्यों में भाग ले सके। पंचायती राज प्रशासन के विकेंद्रीकरण और व्यक्ति के प्रत्यक्ष रूप से राजतंत्र की प्रक्रिया में शामिल करने का एक माध्यम है। यह वह व्यवस्था है जिसमें आम आदमी गांव के स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और उनके लागू करने में भाग लेता है। ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख करें। ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, शुद्ध जल की व्यवस्था। पंचायती राज संस्थाएं गांव में सफाई का प्रबंध कर सकती है। गंदे पानी के लिए नालियों और खाद एवं गंदगी डालने के लिए गड्ढे बनवा सकती है। और नंबर 2 है यातायात की सुविधा। ग्राम पंचायतें गांव में कच्ची व पक्की सड़कें बनवा सकती है। वे पुरानी सड़कों की मरम्मत करवा सकती है, उन पर रोशनी व छाया की व्यवस्था कर सकती है। नंबर 3, शिक्षा की व्यवस्था। अशिक्षा की समस्या के समाधान के लिए पंचायतें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाएं खोल सकती है। नंबर 4, न्याय की व्यवस्था। ग्रामीणों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाने की दृष्टि से ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण कार्य करती है। वे मुकदमों को गांव में ही निपटाकर ग्रामीणों को आर्थिक संकट से बचाती है। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।